पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो लालिक जय हो। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोले नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और भाग्यशाली कल्याणकारी मिल दीजिए बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों। इन दिनों बड़े आदरमान एवं सत्कार पूर्वक अपने प्रेम और श्रद्धा को बढ़ाते हुए हम लोग भगवान जी का आगामी पावन दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे आपको कुछ दिन पहले बताया गया था, यज्ञ कर रहे हैं। और हर अध्याय का हर रोज एक एक श्लोक को लेकर भगवान को समर्पित किया जा रहा है यज्ञ द्वारा। बड़ी कृपा है मेरे भगवान की सेवा। ऐसे नहीं लगता कि ये प्रभात समय है या दोपहर के 4 बजे है। बहुत जनता उत्साह दिखा रही है। आपके लिए कहा गया था कि जो रोज नहीं आ सकते, लेकिन घर में मुझे पूरी आशा है आप आहुतियां निकालते रहिएगा। और इस वक्त आकर के जो पीछे बैठी है कृष्णा जी, उनके हवाले कर दिया ताकि सवेरे आपके आहुतियां यज्ञ में समर्पित हो जाए। ये जरूर करो बच्चे, मैं चाहता हूं मेरी भावना पूरी कर दो कि इस बार भगवान जी के पावन दिवस आने से पहले 18 अध्याय आपके मुख से निकल जाए। एक एक श्लोक का उच्चारण संस्कृत में नहीं कर सकते ना से, ये उसका अनुवाद हुआ है, बोलिए और हरिओम तत्सत करके एक एक आहुति निकालते जाइए। और फिर उसे प्लास्टिक की थैली में बंद करके, जो नहीं आ सकते सवेरे, आप पीछे बैठे हैं आपकी सेवा करने के लिए, इनके हवाले कर दो। जरूर मेरी माता बेटी और अपने मकसद जरूर, अगर अभी तक नहीं किए तो पूरी कसर करो। जरूर मेरी यह भावना, इसमें आपका कल्याण है। बुद्धि सफल, मन सफल और विशेषकर हमारी वाणी सफल। और जिस जगह ये आप करेंगे वो वातावरण आपके घर का बहुत अच्छा बन जाता है। जरूर कीजिएगा। और अपने मकसद 25 अगस्त से पहले 18 अध्याय पूरे कर, अच्छा 700 आहुतियां है, आप पूरी कीजिए। आगे तो 19वें दिन हमने महामंत्र की आहुतियां डाली है, वो हरिओम तत्सत। और 20 वो है भगवान कृष्ण जी का के अवतारी के उपलक्ष्य में। आगे 20वें दिन वो हम महर्षि वेदव्यास जी के उपलक्ष्य में इस आहुति को बार बार डालेंगे। वो मुस्कुराएंगे तो सही, क्योंकि ये आहुति आज तक किसी ने डाली होगी। कौन सी आहुति डालेंगे 20वें दिन व्यास जी के नाम पर? सुना व्यास जी की ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, इसे याद करता हूं और दिल चली एक आहुति निकल जाएगी। इस तरह हम लोग कम से कम भी 20 आहुतियां इनके नाम पर निकालें। ये हो गया अंतिम यज्ञ का अंतिम दिन, अपने पावन यज्ञ का अंतिम दिन। इस तरह आप लोग जुड़ करके ये पुण्य कमा लो। उसके साथ साथ ही क्योंकि यज्ञ में दान होता है, अनेकों के कल्याण के लिए
हर रोज कोई ना कोई चीज लेकर के भगवान के नाम पे रख दिया करो। हर चीज अपने अपने में से, चाहे 1 रुपए की भी हो, जैसे कभी दाल ली जा रही है, कभी घी लिया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। हम लोग कोलियों को दे रही है, अधिकारियों को दे रही है, अपने वर्कर जो जहाँ काम कर रहे हैं उनकी मदद कर रही है, और भी जो गीता नगरी में कई ऐसी है इनकी मदद कर रही है, जहाँ से पता लगता है हम फौरन उनकी मदद कर रही है। तो कितना अच्छा, कितनों का लाभ हो गया। आपके इस यज्ञ से होना भी चाहिए ताकि आपको शुभ भावना मिले और आप जल्दी उन्नति कर जाए अपनी साधना में। हमारे से जहां तक मन पर है, चारों ओर आपकी गाड़ियां भाग रही है देने के लिए, ये दे वो दे, उधर दे उधर दे, वाजा वाजा। आपको दुआएं हम दिलवा रहे हैं, आपके दान को सफल करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ जो नहीं आ सकते सवेरे शाम को आ रही है, इससे कुछ दान निकाल दिया। ऐसा जरूर कर, हम वो चीजें दिला रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। जैसे पहले आपने आटा दिया, 6 बोरियां आटा आपने दिया, उसके बाद एक ही भाई ने छलांग मार दी, वो दे दी अपने भगवान आपका भला करे खांड, 1 क्विंटल वो हम लोगों ने डाल दी। इसके बाद ये घी चल रहा है आज तेरे से 600 पुड़े घी के 600 किलो घी हमने मंगा रखा है। जो फेरे वाले ने बड़ी लंबी छलांगे मारी, भगवान उनको ताकत दे और हम सब किसके भावना आपसे भी लंबी छलांगे न मार जाए। 1 किलो तो आप दे सकते हैं, भवन के नाम पर नहीं, इर्द गिर्द के नाम पर, गरीबों के नाम पर, कोड़ियों के नाम पर, तो वो बड़ा ही अच्छा रहेगा। इस तरह अपनी नेक कमाई 20 दिन तक लगातार, लेकिन ये जरूर कहना दे जो चीज दो, इतनी दो, तो तेरी वस्तु तेरे। क्योंकि महाराज जी ने हमें आगे दिया, फकत तो मेरी खातर तू हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तब से जीना। बिल्कुल फिर आंखों पर प्रभु जी का फरमान इसी अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल होता है। इसके बाद ये जो 600 पुड़े लग जाएंगे, अगर आप दे देंगे तो जरूर दे देंगे। इसके बाद दालें हमने मंगवाई है, हर प्रकार की दालें, जितनी दालें बाजार में है, हर प्रकार के चने, हर प्रकार की दालें, हर प्रकार के वड़िया वड़िया, इनका 2-3 प्रकार की वड़िया है, ये सब चीजें मंगवा दी है। ये चीजें मंगवा रहे हैं जो दैनिक जीवन में गरीबों के काम आएंगी, कोरियों के काम आएंगी। इससे कुछ न कुछ हिस्सा, जैसे यहाँ पर सबक हो रहा है, जने जने की लकड़ी और एक जने का वो सोचा करते 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 कितनों को पास पहुंच रहा है। बड़ा ये मेरा मन बड़ा कुछ है, यहाँ पर यथार्थ रूप में जब हो रहा, लोग अपने आप खा जाती है, गृहस्थी में लगा देती है। एक स्थान पर ऐसा होना चाहिए जो आपकी कमाई को सफल करता हुआ अनेकों की हाथ रंग दे, अनेकों की मुट्ठी गर्म कर दे। मेरा मन बड़ा खुश, मेरे मालिक भी बड़े खुश, आपका दान सफल हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद जो मिलजुल करके आप पुण्य कमा रहे हैं। आइए आओ मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, फरमाओ, आप फरमाओ। हम सब की ओर से प्रार्थना है कि हम सब भगवान की वाणी सुनने भी यहाँ पर आते हैं जी। ये जो आप श्लोकों का उच्चारण हम सबसे करवा रहे हैं, हाँ। हम आपका हार्दिक आपके हार्दिक आभारी हैं और भगवान के भी आभारी हैं जो ऐसा मौका दे रहे हैं। और आपसे प्रार्थना है कि श्लोकों का उच्चारण के बाद ये जो दान पुण्य का समय है, जो तो हमारे मन ने पक्का कर दिया कि दान पुण्य ही बड़ा अच्छा कार्य है, जिससे हमारा मन निर्मल होगा, वो भी हम करना चाहते हैं। परंतु इसका एक जो समय हम 15-20 मिनट हमें मिल जाता है श्लोकों के उच्चारण के बाद, वो कृपया हमें आपकी वाणी भगवान की वाणी देना। हमारे शास्त्र कहते हैं फौरन इस जग के बाद बात देना चाहिए, सेपरेट इंतजाम करवा लें। आपके पास ना आए, आप वाणी सुनाए और हम अपना दान यहाँ पर ऐसा सिस्टम हो जाए, आपके पास ना आए, वाणी हम सुने 15 मिनट, 2 बज जाते हैं 15 मिनट, वो वाणी सुन ले। मैं कल प्रबंध कर दूंगा, ऐसे मैं जारी कर दूंगा, आप साथ आपके पास ना जितने मेरे बेटे में समझ गया। हरे मुरारे ए नाथ नारा वासुदेव, जी मेरी उपस्थित कल्याणकारी देवी और मेरे उपस्थित कल्याणकारी सदरे, अपने इससे भगवान जी की बड़ी कृपा से हम लोग अपनी गीता जी से श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों 30वां अध्याय, कर्म योग नामी 30वां अध्याय।
वैसे तो मैं प्रकाश डाल चुका और आपको बार बार अनुरोध पूर्वक कह चुका हूँ, गीता का हर शब्द हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला है। अब एक आगे जो मेरे जीवन में समझ लो, हर श्लोक क्या हर शब्द ये मन में रख करके किया करें कि जैसे आप कमाई करती है, इस कमाई से मैं अपनी गृहस्थी चलानी है, आपके रोजाना का खर्चे, आपके परम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना, वो आपके मन में बैठा है, बहुत अच्छी बात। इसी तरह गीता जी के विषय में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक के बारे में कोई ना कोई धारणा बना बैठा है। धारणा कहिए, मान्यता कहिए, हर एक के व्यक्ति में धारणा एक मान्यता है। अब शास्त्रों के प्रति, धर्मों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति जिनके साथ आपका मेल मिलाता है, एक आप धारणा बनाए हुए, मान्यता बनाए, ये रब जाने वो धारणा ठीक है या नहीं। ये तो समय और तजर्बा बताता है कि मेरी धारणा फलां के प्रति ठीक थी या नहीं। पर गीता जी के प्रति एक ही धारणा बनाइए, जरूर मेरा कहना मानना, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा नियमित मानना पर मैं सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, आपसे ज्यादा गोता मारने में कामयाबी ले रहा हूं। आपके पास ना इतना समय, ना इतनी बुद्धि और ना ही इतने क्या शब्द लगा श्रद्धा है कि वो टाइम लगा सके तो उस मेरे पास है उसकी लाभ आप उठाए। मैं आपकी झोली में डालने से शाम आ जाता हूं। तो गीता में है क्या, हमारे जीवन में खुशी लाने का गीता एक साधन, ये अपने मन में खा लो। गीता एक कला सिखाती है, खुशी से जी ले जब तक हम भगवान से आयु मांग के लाए। ये मन में हमेशा गीता में क्या सिखाती है, खुशी से जीना, और वो दिन भी जरूर आना है कि शरीर को छोड़ना है। तो साथ ही साथ जैसे वो हमारी दो लाइनें पैदल जा रही है रेलवे, इस तरह ये दोनों पैदल जाते हैं, लोक और परलोक। भगवान का ये फरमान हम कई जन्म तक नहीं भूलेंगे। अगर भगवान ने मुक्त न किया तो क्या तन काम में मन रहे। ये है महाराज जी की दूर की सूझबूझ। मैं एकदम दूर नहाई में जा रहा हूं, बड़ी नीचा उतरने की कोशिश कर रहा हूं, और भगवान मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण काम देविए, संघ द्वारा जो भी हमारे गौण वर्क है, और संसार और गृहस्थी हमारे लिए गौण बन गए सेकेंडरी, और भगवान जी हमारे लिए प्रधानता ले गए। हमने भगवान को मुख्यता एवं प्रधानता दे दी, और तो वो प्रधानता मन द्वारा होती है। तन द्वारा अपने कर्तव्य होते हैं, तो क्या सवाल उठता है, क्या मन दिए बिना तो कर्तव्य कर्म होंगे? जरूर। आपका प्रश्न भी अंकों पर, क्या तिहाई हिस्सा भगवान को मन चला जाता है और 1/4 या चौथाई लग जाता है जहां की। ये बिल्कुल सत्य है कि बिना मन लगाए कोई कर्म नहीं होगा, लेकिन पूर्ण रूपेण मन लगा देना, ये जुल्म किया मैं अपने साथ, ये पूर्ण रूपेण अन्याय किया। ओ मेरी देवी, ओ मेरी देवी, ओ मेरी माता, ओ मेरी अच्छी बेटी हो, अन्याय किया हमने अपने साथ। तो पूरा मन अपने भगवान को दे दिया, तमाम जहान को दे दिया, केवल चौथाई देना था। जहान है क्या? जहान का मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदारी। और एक शब्द ध्यान देना, रिश्तेदारी का मतलब क्या? लेन देन का संबंध। लेन देन का संबंध क्या होता है? ऋण है हमारे ऊपर, कुछ आपने मां का देना है, मां ने आपका देना। रिश्ता कब भी बना, कुछ आपने देना है, कुछ आपने देना है। ये मत कहिएगा मतलब जी कि केवल मैंने देना है, गलत। जो आपके बेटे आए, जो विशेष एक नारी पति बन गए, उसको आपका भी देना, आपने उनका, तब यह रिश्ता बना। समझे मेरी बेटी? संबंध देखो कितना प्यारे शब्द रात ने बनाया है। संबंध कैसे? दोनों तरफ, सब मैंने बराबर, बंध मैंने बंधन, दोनों तरफ बंधन। बंधन किसका? रस्सियों का थोड़ा, या श्रृंखला की जंजीर का नहीं, हमारी ड्यूटी का, हमारे कर्तव्य का, वो दोनों तरफ होता है। सुनो अपनी गीता जी की बात, तब जाओ। माँ वो विशेष एक जीव, हमारी माँ बनी, हमारे पिताजी बने, हमारी बहन बनी है जो घर में बैठी पता नहीं क्या पूड़ियां तल रही है, रोटियां बनानी के लिए, और एक विशेष भाई, जो तेरा एक विशेष जीव, एक भाई बना है, सखी बनी है। यानी जो भी आपके संपर्क में आए, चाहे खून का रिश्ता है, या धर्म का रिश्ता है, चाहे प्रेम का रिश्ता है, चाहे हमारे पड़ोस का रिश्ता, या माँ की ओर से रिश्ता है, या बाप की ओर से रिश्ता, जो विशेष रिश्ता उनके लेन देन का संबंध है, उनको हमारा धर्म कहता है ऋण। तो ऋण दोनों तरफ होता है, तो आपने चुकाना है, तो वो तन द्वारा थोड़ा सा मन लग जाएगा। उतारना भी आप रुचि लेके नहीं, वरना मेरे बच्चे आप मुक्त नहीं हो सकेंगे। अगर रुचि ली तो रुचि मन लेता, रुचि मन लेता है, और मन तब रुचि लेता है जब चिरंजी ब्लैंक, जब उस वस्तु को महत्ता देगा। एक बात क्लियर करो पुत्र, मेरे बेटों, मेरे बुजुर्गों, एक बात मेरे भाइयों, बिना महत्ता दिए मन रुचि ले ही नहीं सकता।
जब आप महत्ता देंगे इंपॉर्टेंस, एक एक बात अपनी फिलॉसफी की, अपनी गीता की समझिएगा। बड़ा चोटी का मनोविज्ञान है आपकी गीता, और बड़ी चोटी के ये दार्शनिक विद्या, यानी दी बेस्ट इंडियन फिलॉसफी और दी बेस्ट साइकोलॉजी आपकी गीता है। दोनों पार्ट प्ले कर रही है, फिलॉसफी का भी और साइकोलॉजी का भी, अर्थात भारतीय मनोविज्ञान का भी और भारतीय दार्शनिक ब्रह्म विद्या का भी। रुचि ले नहीं सकते जब तक आप मात्रा नहीं देंगे। नहीं मन जाएगा मेरी सरकार, ये लाइनें दिख गई है पटरी, तभी ऊपर गाड़ी आएगी। हम रेलवे ट्रेन नहीं कर सकती जब तक लाइन न बिछाई जाए, इसे पटरी रेलवे पटरी बोलती है, ये तभी आएगी। इसलिए जब तक आप इंपॉर्टेंस की लाइन में बिछाएंगे, आगे आगे इंपॉर्टेंस, पीछे पीछे मन, आगे आगे आपने दी महत्ता, पीछे पीछे मन भाग चलेगा है उसको पकड़ने के लिए, उसको लेने के लिए। अब एक भी कदम नहीं रखा जाएगा जब तक जिसको आपने महत्ता दी है उसके प्रति रुचि न हो जाए। शब्द तो बहुत छोटा है पर ये बड़े बड़े काम कर रहा। कितने सारे शब्द, राम छोटी की मात्रा और क्या में छोटी ई की मात्रा, रुचि नहीं होता शब्द। राम छोटी की मात्रा अंदर ही, उसके पेट के अंदर छोटी ई की मात्रा हो जाती है, बड़े ऊ की मात्रा आगे सीधी आती है, छोटी की मात्रा नीचे गिर जाती है, सिर झुका देती है ये नीचे। अच्छा बड़ा ये रुचि शब्द क्या गजब का है। रुचि को अंग्रेजी बोलेंगे कीन इंटरेस्ट, नॉट ओनली इंटरेस्ट बट कीन। जब तक आप कीन नहीं कहेंगे कोई काम नहीं होगा। आप टूटे हुए मन से काम करेंगे। If you got interest and you got not keen interest, then wholly and solely you won't be able to क्या accomplish that work, activity accomplish that work नहीं होना चाहिए। पकड़ लो मेरे से ये पॉइंट, क्या आप कोई भी काम कर रही है, घर में काम कर रहे हैं, व्यक्ति नहीं कर विशेष रुचि के साथ, तब थकावट सी होगी। आप बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भगवान के कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए काम कर जाएंगे। तो हम अगर रुचि नहीं होगी, थोड़ी देर में मेरे काट गई, मेरी भुजाओं में दर्द हो रही है, रुचि नहीं है, रुचि नहीं मिल रही थी। शरीर प्यार की हुई थी को जितना प्यार था, कितना बड़े बड़े कुर्बानियां करके तो थके नहीं, अकेले। ये जरूर भगवान के प्रति इंटरेस्ट अर्थात विशेष रुचि पैदा कर लीजिएगा, तो मेरा कल्याण ही उसे होना है। गीता हमें इस तरह जीने की कला सिखा रही है, एक एक शब्द, और साथ ही साथ शरीर छोड़ने की भी कला। वो तो वो भी पेपर हमारे लिए जरूरी है। लाख हम कहते रहेंगे बुरा शब्द है, ये बुरा मनाओ अच्छा मनाओ, शरीर से छोड़ना। इसी गीता दोनों का प्रकाश डालती है साथ साथ, जीने की कला और मरने की कला। इसलिए ये जरा चमड़ा थे मिलते तो व्यास के लिए प्यारे प्यारे शब्द क्या बनाए हैं। जैसे हम कहते हैं मैं अपने पिताजी की हड्डियां चुनने जा रहे हैं, चंगा लगेगा। मैं अपने पिताजी की फूट से शब्द हमने ऐसे बना लिए, ये अन्य सारा बैठे हो जाए, ये कहने में अच्छा लगेगा। सूरदास जी बैठे हैं, हम लोगों ने ऐसे शब्द बना लिए कि जिससे उसका मन दुखे नहीं और मतलब ही पूरा हो जाए। शब्द तो इसी तरह रात्रि के शब्द बनाए हैं, ये पता आपको क्या कि जीने की कला और मरने की कला ये अच्छी शब्द नहीं है, कठोर शब्द है। उसी ना शब्द बुद्धू बन जाते हैं। लोक प्रलोक, लोक और प्रलोक बनाने की कला कितने प्यारे शब्द, इससे हम बुरे नहीं बनाएंगे, हमारा मन खुश होगा। अंधे को अंधा कहने से फिरेगा ना, वो है तो वो अंधा नहीं। हमारे धर्म कहता है चाहे वो कोई सच्चाई भी है, लेकिन सच्चाई देने से अगला मन दुखता है, मत मानो। इस तरीके से कहो कि उसका मन न दुखे, आपकी बात की जाए और उसका मन भी न दुखे, इस ढंग से कहो तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आहा आहा आहा, अब किसी ने भूल की है जाति की चमक का उसको, लेकिन तो तूने भूल की है, ऐसा नहीं अब ऐसे हो जाए। मैं जो आपने बात की है ठीक समझा नहीं है, हाँ बात यही है कि आपने भूल की है, लेकिन कहीं का ढंग देखिए जाति का। देखिए जो आपने कहा मैं समझा नहीं, आप समझे नहीं, मैं समझाता हूं। हालांकि मेरा मन करेगा आप भूल कर रहे हैं, लेकिन आप गौर करेंगे आपने कहा मैं समझा नहीं, अब आप मैं कहीं से बताएंगे ओ मैं ठीक नहीं बता रहा था। अब कहना तो मैंने यही था, ऐसा कहने का ढंग नहीं। कितने अच्छी तरीके से हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता व्यास जी ने हमें जीने की कला सिखाई है। कितना अच्छा हो गया तरीके से।
इसका मन न दुखे। आहा, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत आपके व्यासी कहती है क्या? दिल का तवाज़ुन। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत दिल का तवाज़ुन। हमारा तवाज़ुन बिगड़े नहीं, क्योंकि हमारे भारत में ये परिभाषा की गई है की मन के टिकाव का नाम सुख। आगे आप बोलो, मन की भटकन का नाम दुख। तो जिस तरीके से हमारा मन भटके नहीं, वो तरीके आपको गीता बताती है। बिल्कुल ही भटके नहीं, बिगड़ी में न जाए, तौसिल में न जाए, ऑसिलेशन में न जाए, माइंड ऑलवेज स्टे इन स्टिल। बड़ा भारी उपकार है, हम सब आभारी है मन की विद्या महाराज जी की, बड़े आभारी, बड़ा आभार है उनका हम सबके ऊपर। इसी तरीके से कभी ध्यान दीजिए, गीता यही चीज कैसे सिखाती है, आपका मन न भटके, क्योंकि टिकाव का नाम चलती है। बात भी आप कह लें लेकिन दूसरे का मन न भटके। अगर दूसरे का मन आपके शब्दों द्वारा भटका दिया, व्यवहार द्वारा भटका दिया, थोड़ी देर में आपको भटकने वाला है। हाँ, वो भी कठोर व्यवहार करके बदले का बदला लेगी आपसे, जरूर लेगा। इसलिए ढंग से यही तरीका सीख लो, खुशी से जीना और दूसरे को भी खुश रखना। तो मेरे व्यवहार से, मेरे किसी मुंह से, शब्द से ऐसा ना उसका मन भटक जाए। इसलिए आप मन में बिठाओ और मैं आज का पाठ दूं आपको। गीता ये कहती, गीता का हर शब्द हमें बाखुशी जीने की कला सिखाता है, और साथ हमें शरीर छोड़ने की भी कला सिखाता है। वो भी हमें छोड़ना जरूर, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो आए और जाए नहीं। ये भी भगवान ने सृष्टि बना कह दिया, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, अर्थात आना जाना जरूर। अगर हम आए और जाएगा, जैसे आप संयोग हुआ वो चीज था, वियोग भी होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, ये नियम है भगवान का, ये हम जरूर ले लें। अब आप चले जाएंगे, कोई पता नहीं फिर कल आना है या नहीं आना, लेकिन आप पिछले क्या कर, 2-3 बातें बता दो। अब आप यहां से वियोग हो जाएगा, हाँ फिर संयोग होगा कि नहीं होगा, इसलिए कैसी है, शक की बात है। फिर निश्चित रूप से नहीं कह सकते, चाहे बुखार हो जाए, चाहे घर में ऐसी घटना घट जाए, हम परिस्थितियों के अधीन है। यदि शरीर हमारा परिस्थितियों के अधीन है तो कहीं मैं जरूर आऊंगी, पता नहीं कोई ऐसी बात बन जाए ना आ सके, तो माँ कुछ कहते हमारी व्यासी कहती है, हाँ संयोग हो कि ना हो ये तो संशय वाली बात है, संयोग हो के वियोग ना हो इसमें संशय है ही नहीं। संयोग हो के, जहां दोनों मेरी दोनों भारी बेटी हो, संयोग हो के इसमें तो कोई संशय नहीं है। संयोग होगा क्या ना होगा, आप जरा मन में रख लो ना, मैं बहुत ही सुख पा रहा हूं इस बात को, महाराज जी किस बात को दिखाकर। संयोग हो ना हो दोबारा, ये तो संशय वाली बात है, लेकिन संयोग हो के वियोग ना हो ये कभी हो ही नहीं। पकड़ लो, ये आपका धार्मिक देश है, ये आपका बर्थ राइट है जो मैं आपको दे रहा हूं, आपका भारतीय नाते से जन्म सिद्ध अधिकार है, पकड़ लो, आपका पैदाइशी हक है, पकड़ लो। वियोग के बाद संयोग हो या ना हो ये तो सच वाली बात है, और संयोग हो और वियोग ना हो ये कभी नहीं हो सकता। शपथ करते हुए महापुरुषों ने कहा, क्या लड़का पैदा हुआ, किसी 3-4 लड़कियों के बाद हाँ रवि पैदा हो गया, इनका काका पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अच्छा, अब वो ऐसे बच्चे पर शक होता है क्योंकि पहले 2 मर चुके थे, तो फौरन आपने दोस्ती को कोई प्रोत को बुलाया जाता है। लेकिन इस घड़ी इस लगन में बच्चा पैदा हुआ है, अब वो अपना जो है खोलेगा पोथा इस घड़ी में, इस लगन में, हाँ हाजी मैंने खोल रखा है। लेकिन आप पिताजी पूछेंगे क्या, देखिए ये पढ़ेगा, हाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, पंडित जी बहुत अच्छे, इसकी सेहत अच्छी रहेगी, 3000 ध्यान से वहां पूछे कैसे समझाया, इसकी सेहत, हाँ सेहत अच्छी रहेगी, तो ये अच्छा कमाएगा, हाँ इसे किसी प्रकार की कमी रहेगी, ये ऐसे लगन में पैदा हुआ है श्रीमान जी कि इसको लक्ष्मी इसी की ओर है। अच्छा, इसका मेल मिलाप होगा, हाँ इसका मेल मिलाप, शादी इसकी है 1 के 2 नहीं, 1 की शादी इसकी, श्रीमती इसका साथ देगी, पूरा साथ देगी, क्योंकि इसके चंद्रमा के साथ इसका मिलाप हो रहा है। अच्छा, तो वो भी अच्छी मिलेगी, पूरी के साथ, पूरी इसकी ओर नहीं देख रहा, चंद्रमा की लगन है इसके साथ, आई क्या बात, तो पत्नी भी ठंडी होगी, ये भी ठंडा, बहुत अच्छे। तो आगे औलाद तो सबको क्या पंडित जी औलाद ना, इसके बच्चे आगे हैं कि नहीं, ये अपने छलके में डाल दिया, औलाद पहले कुछ साल नहीं होगी,
फिर होनी हुआ है ना, हाँ हो जाएगी। है औलाद है, क्या एक या दो, तो औलाद होगी, मरेगी तो नहीं औलाद वो होगी, चीज रहेगी, आपका खानदान चलता रहेगा। ये किसे प्रश्न पूछे, नौकरी के ये और वो, तो ये भी पूछता है ये थोड़ा मरेगा भी कि नहीं, ये कोई नहीं पूछता। क्योंकि यात्री के कहने का ढंग, नाना प्रकार के सवाल हो जाए, कितना पड़ेगा, कितने ये है, सेहत कैसी है, पढ़ाई होगी, शादी होगी, घरवाली कैसी होगी, बच्चे होंगे, ये सारी बातें पूछेंगे। और आज तक ये किसने पूछा है इस तरह ने मरना भी है कि नहीं, वो तो पता है ना, ये तो निश्चित है। ये आपके परम पिता क्या कहते हैं, ये तो निश्चित है। हाय कोई भी नहीं पूछेगा, झल्ला लाल कुल्ला भी नहीं पूछता कि इसे मरना करने की देखने करा, इन्हें मरना भी है कि नहीं, आया वो तो मरेगा, बाकी सारी बातें पूछी जाएंगी। इसलिए भगवान कृष्ण आपको साथ ही साथ आपके इससे जिन्हें कलक साथ साथ शरीर त्यागने की कला सिखाते हैं, क्योंकि ये तो अनिवार्य है। ये तो भगवान ने गीता जी में जो फरमान अनिवार्य है, जिस पर हम खूब विचार कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। जो पैदा हो मौत उसको एक ये और एक किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बस, इसलिए नहीं रहना। पहले भी परमात्मा थे, अब भी हम प्रगट हुए हैं और परमात्मा की ओर जा रहे हैं, और बाद में परमात्मा रहेंगे। पहले भी वही, अब भी वही, और खेल खेल रही है वही, सर्वव्यापी रूप में है, और बाद में इसलिए करने जाएगा फिर भी वही रहेंगे। इसलिए भगवान की तो आप तो सोचते नहीं ना, मैं अब क्या करूं, आपको इसे समय भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है। इसलिए भगवान ने डिक्लेयर किया, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं, मैं आदि में, मैं मध्य में, मैं ही अंत में। बस वही एक सच्चाई है। सृष्टि ना आदि में थी ना अंत में है, मध्य में भी टिकी हुई नहीं, कम से कम मध्य में तो टिकी रहती, मध्य में भी भगवान की ओर जा रही है, 5 तत्व की ओर जा रही है। कितनी हैरानी की बात, सृष्टि शुरू आदि में भी नहीं, अंत में भी नहीं, और अब भी टिकी हुई नहीं। तो भगवान ने क्या कहा पाते थे कि भाई दाना कहा, इससे इस माया चंद्री पर कौन दिन लगाएगा, जिसका ना आद है ना अंत है, और अब भी भागती जा रही है। वेश्या की तरह, जैसे वेश्या वृत्ति से वो अपना पेट भरती है। अच्छा, अभी तो टिकी थी, जो ना टिके उसको वेश्या कहती है, जो टिक जाए उसे कुल वधू कहती है। ये हमारी कुल वधू है। और जो भागती फिरे इधर उधर, जो बंदरिया की तरह, वो अच्छी, तो संसार तो बंदरिया की तरह टिकाना नहीं। तो आप जैसे दादाजी में कल्याण कर जाना, कभी भी सरकार को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ओ देवियों, बिल्कुल ठीक है बाबा, बिल्कुल। अब फिर क्या होगा, सरकार के धंधे उतरने मन से करेंगे। ऐसे विचार आ जाए तो उतरने मन से धंधे होंगे। अपने हम रुचि लेके वो पूरा मन लगा की और एकाग्रता पूर्वक और शक्ति के साथ, तो पता नहीं ये पूरा होना भी होना, पता नहीं ये शरीर करेगा कि नहीं करेगा, झूठ कांप के भयभीत होके, और अब रस्सी भाग करवाने। सफाई मन केवल कर्म में होता है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों। बाकी 3/3 3/4 भगवान जी के साथ परमात्मा करे आप सब इसी भाव में रंगे जाए कि मैंने सिर्फ थोड़ा सा मन, यानी सफाई मन सरकार के धंधे में देना, और बाकी सारा भगवान के साथ। तब ये साबित हो जाएगा तन काम में मन रहे। ये गीता कहते, एक हाथ धरती की तरफ, एक हाथ आकाश की तरफ। कितना सही ने कहा, गीता का उपदेश क्या है, एक हाथ धरती की ओर कर दो और एक आकाश की ओर। ये गीता का उपदेश, तन काम में जो जुड़ी हुई काम मारे, और मन अपना वो जरे जिसकी ऊपर तले। 15वें अध्याय में कहा, जब भगवान जड़ रूप में सर्वव्यापी संसार के जड़, उसका चिंतन होगा। अब हर समय भगवान का चिंतन होगा। तुम पुरुषार्थ करने की तुम्हें जरूरत ही कोई नहीं, इतनी महत्ता आपने भगवान को दे दी। अब हर समय विदाउट योर एग्जर्शन, विदाउट योर एनी स्ट्रगल, अंदर चिंतन प्रभु का पूरी मात्रा भी दे दी। तो जिसको पूरी मात्रा देती है, मन इसी तरह भाग जाता है। पहले बेवकूफी नलायकी अज्ञानता और अविद्या के कारण हमने इस विश्वास घाती जहान को दी। इसको दगाबाज कहती है, जब विश्वासघात करने वाला। हमने इस वक्त पूरा विश्वास किया, लेकिन ये हमारा विश्वासघात करता चला गया, इसलिए हमारे विश्वास को तोड़ा। विश्वासघाती कौन होता है, हम उसके बने रहे और वो ना हमारा बने। तो हमारे एक शब्द है राष्ट्रभाषा का, क्या, विश्वासघात। अंग्रेजी में बोलेंगे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस किया गया तो मैं सदा आपका साथ दूंगी और आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आपने ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस।
अर्थात उससे विश्वासघात किया। जहां तो आपके एक पद का विश्वासघात कर रहा है, हम बुद्धि मानकर इसके पर पूरा विश्वास करते गलत। अब जब ये बात होगी तो हम कौन ऐसा बुद्धि होगा जो पूरा विश्वास जहां पे करे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना मन भगवान को लगा लेगा थोड़ा बहुत, फिर आप एक में और भी बात करो जो मन में रख लेना, फिर भगवान कई ऐसी चीज आपके खत्म कर देती। ये कितनी मौत की बात। कई आपके कर्म खत्म हो जाएंगे, फिर कर्तव्य कर्म जिसके बिना शरीर का निर्वाह और परिवार का निर्वाह नहीं हो सकता, वो चुने हुए कर्तव्य कर्म रह जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बाकी सब खत्म, सब के सब थोड़े से। इसलिए फिर मेरे प्रभु जी, मेरे मालिक जी ज्यादा समय आपका अपनी ओर ले लेंगे और रात की नींद भी कम हो जाती है। अच्छा, भूख भी कम लगती है, बहुत अच्छी। तभी तो आप एकांत में बैठ सकेंगे। अगर भूख ज्यादा लगे तो नींद आएगी, अंदर तमोगुण पैदा हो जाता है, जमाइयां आती है, अगड़ाइयां आती है, तो भूख ही कम लगती है। ये उनकी कृपा से हम हमारे से प्रचार नहीं हो देगा, नींद भी कम आएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा शक्ति आपने लगाई नहीं संसार की है। ज्यादा शक्ति मन की कब जाए होती है? आपने कोई कमान, चिंता, सबसे ज्यादा मन की शक्ति यही चूस के ले जाती है या चूस लेती है। ऐसी की बात नहीं, जरूर मन में रख लो, बिल्कुल ना चिंता किया करो। चिंता करने से कुछ नहीं बनेगा, पुरुषार्थ करो बस। भगवान जी कहते तुझे काम करना गए उम्र बेकार, उसके आगे फल क्यों जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हुआ तो बस ये चिंता लग गई। होना वही है जो हमारे प्रारब्ध में है। ऐसी बात मेरे से भी ज्यादा पक्की कर लो, होना तो वही है। मैं चिंता करके क्यों नास्तिक? चिंता में क्या नास्तिक करता है? जिसे अपने भगवान पे भरोसा नहीं, जिसे प्रारब्ध पे भरोसा नहीं, वो चिंता करता है। जिसे प्रारब्ध और अपने प्रभु पर विश्वास है, बिल्कुल चिंता नहीं करता, पुरुषार्थ करता। हम लोग क्या गए? हम भाग्यवादी नहीं बनेंगे, हम पुरुषार्थवादी हैं। समझे मेरी बेटी? वी आर ऑल ऑप्टिमिस्ट एंड नॉट पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट निराशावादी, में कुछ नहीं होना, बनने में मैं कर करके मर गई, कुछ होता नहीं, ये होते हैं निराशावादी। आशावादी, मैं पुरुषार्थ करूंगा, भगवान मेरे साथ है। पुरुषार्थी का पक्ष तो भगवान देती है। हर समय चेहरा खिला हुआ, हर समय मन में सफुर्ती, हर समय एक्टिव एंड स्मार्ट, हर समय तरोताजगी। आशा रखना कितना अच्छा है। और निराशा तो क्या प्रकृति की मार है, निराशा प्रकृति का शाप है। और उत्साह, आशा मैं पुरुषार्थ करूंगा, भगवान मेरे साथ है। उत्साह एक एक अंग सफुर्ती में होता है। ये तो गुण अपने में हर एक, मेरी भैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों को, मेरे यंगस्टर्स को जरूर रखना चाहिए। हम सब के सब आशावादी है। निराशा का जरा भी आती, फेंक के मारो किसी गड़े के अंदर। नो मोर निराशा एट ऑल, एवरी टाइम, एवरीवेयर, इन और आउट। क्या हम सब क्या बनेंगे? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट। बहुत अच्छे। दो इस संसार में चलते, निराशावादी है गंदे व्यक्ति, आशावादी। आशावादी ने बड़े बड़े काम किए, चाहे बड़े बड़े, और आप लोग तीसरा बड़ा काम कर रही है क्या? आवागमन से छुट्टी लेना चाहती है, अपना कल्याण करना चाहती है, हर समय एक स्माइलिंग फेस रखना चाहती है, हर समय अपने मन में खुशी, आहा आहा आहा, हर समय बड़ा भारी गुण है ये, आहा 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 आहा। भगवान ने भी किसी से ध्यान में कहा है, जिन्हें पुरसतू में कहा आए रंग कि दुख दूर हो जाए, ये सिद्धांत है। प्रसाद सौ दुख का नाम हानि असलियत जाए थे, कि जिसका मन प्रसन्न रहता है, चेहरे पर लालिमा है, नाना प्रकार के दुख शर्मिंदा होते उसको छोड़ जाते हैं। कुछ जमात का दूसरे अध्याय के आखिर में मेरे मालिक ने कहा कि जिसका मन प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न उसी का रहेगा जिसको कोई चिंता ही नहीं, और चिंता उसी को नहीं जिसे अपने भगवान पे पूरा भरोसा, प्रारब्ध पे पूरा भरोसा। मेरी भगवती, उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसका मन चिंतन करता है, चिंता नहीं। वो सुनो मेरे लेखी, वो मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। चिंतन करता है, चिंता नहीं। बोलो जरा, या कुछ खा के आया करो, पी के आया करो। चिंतन करता है, चिंता नहीं। क्या जिक्र करता है, फिक्र नहीं। हाय हाय हाय,
और पकड़ लो नेक जी को पकड़ लो। आपके लिए बड़ा समय तोहफा लाया हूं भगवान का। वो भगवान का जिक्र करता है, चर्चा और फिक्र नहीं। खा गई ये फिक्र यानी चिंता, जीवों को कच्चा खा गई। शमशान की ताड़ी मारती है लानत कहीं की चिंता। मैं तो मुर्दों को खाती हूँ, नहीं चिंता तो जिंदों को खा जाती है, लानत नहीं चिंता। कितना अच्छा व्यास जी ने कहा, चिंता जिंदों को खाती और चिता मुर्दों का। और एक ही अनुस्वार बिंदी का फर्क है। अगर मैं लगा लूंगा बिंदी तो मैं हो गई स्वागन, अगर मैं हटा दूंगा बिंदी तो मैं होगी कुआरी। सिर्फ एक बिंदी नहीं। हाय इसलिए तो आप झूठ झूठ कहती है मेरी बिंदिया चमके, रब करे चमकती रहे। और हम कहते हो मेरी गीता चमके, तो गीता जरा जवान रहे हमेशा और हम भी उसके संग लग लग के तर जाए। एक का फर्क, एक बिंदी यानी अनुस्वार मूर्ति से ऊपर जरा से बिंदी लगा दो बन गई चिंता, बेटा गर्क हो गया, हटा दो इसको, हो गया इसकी क्या चिता। और चिता खा जाती है जिंदों को, चिता मुर्दों खाती है, चिंता जिंदों को कोई चिंता नहीं। कभी ना चिंता करे, जाप खत्म हो जाएगा, नींद खत्म हो जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। ये चिंता रब ने क्या वृत्ति बनाई है, क्या है मानसिक वृत्ति है। वेरी वेरी डेंजरस वेव ऑफ द माइंड। चिंता बड़ी खतरनाक मन की वृत्ति है। वेरी वेरी डेंजरस वेव ऑफ द माइंड। वे लहर को बोलती है, ये जितनी भी काम करो वो लोग इनको क्या बोलते हैं, ये बच्ची वृत्तियां है, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और बहुत ही हानिकारक चिंता। चिंता से बनना कुछ भी नहीं, चिंता से मिलना कुछ भी नहीं, और नुकसान हर प्रकार का है। नुकसान में कोई कसर नहीं रहेगी चिंता से, और मिलना कुछ भी नहीं। अभी पक्का करो तो मैंने चिंता बिल्कुल नहीं करनी, प्रसाद करूंगा, जुटूंगा, लगूंगा, शाबाश। ये कितनी सुंदर कला है जो महाराज जी हमें कर्म योग के माध्यम से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, दिलाई है। तो याद रखना, गीता जी एक उपदेश हमें बाखुशी जीना सिखा रहा है, और साथ ही साथ बाखुशी इस शरीर को छोड़ना भी सिखा रहा। ऐसा दृष्टांत दुनिया में कोई नहीं देगा जिसको शुरू छोड़ने को क्या कहा। इस वक्त अगर आप में बैठी होती तो मैं तो अभी भी क्या कहा, शरीर छोड़ने को यूं कहा जैसे कमीज उतार दी जाए। आपने होती तो मैं तो भी उतार के पर फेंक देता। ऐसा भी गजब का दृष्टांत जो रोज हम बाथरूम में जाती है सवेरे शाम, उतारी और क्लिक सा लड़का भगवान के शरीर छोड़ना तो ऐसे ही होता है जैसे पुराने कपड़े छोड़े और नए पहन दिए। आहा, पर भगवान करे हम तो नए पहने ही ना, हम तो जिसकी ये अमानत है उसी में समा जाना चाहते हैं, उसी में तरीन हो जाना चाहती है। हमारी उमंग तरंग यही है, भगवान पूरी करेंगे। ऐसा गजब का दृष्टांत, यूं ही फिर नए तन में होगी मकीन, अगर दिल है मजबूत। ये क्या शब्द आ गया, चिंता नहीं। बस भगवान के ज्ञान से मेरी देवी सजनों मन हमारा बड़ा मजबूत हो जाता है। जैसे दूध दही मक्खन भारत में तीनों यहाँ की वातावरण और जलवायु के अनुसार शरीर को रिष्ट पुष्ट कर देती है। गैया का दूध दही और मक्खन आपकी शीत बना देती है, जैसे जलवायु भारत की है। अच्छा, उस तरह भगवान जी का उपदेश हमारे मन को मजबूत कर देता है। बिल्कुल हमारा मन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई उसमें चिंता नहीं। वो पुरुषार्थ करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो चिंतक चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आएगा। बिल्कुल मेरी बेटी मुस्कुराती ही दिखाई देगी, शाबाश, बहुत प्रसन्न नजर आएगी कि प्रसन्न है। ऐसा गुण अभी इसी वक्त पकड़ लो, ये कर्मयोग सिखा रहा। और आगे भगवान जी अपना दृष्टांत दे रहे हैं, करूं ना मैं अंत तक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम, चले लोग मेरी रवस पर सभी, करे काम वो भी ना दो कोई। अगर मैं ये समझ में रोकी ना तो मैं सेवा करा संपान इतने शक्तिशाली हूं, भगवान करूं, अगर मैं यूं आंकड़े करूं तो मुझे तो कमी कोई, तो मैं भी काम करूं। भगवान कहते दुनिया ठप हो जाएगी। जो मैंने दुनिया इतनी शौक से बनाई, हाँ वो सारी की सारी ठप, और दुनिया हो जाएगी गप शप। भगवान तो कर्म करे जितनी के कितने सुझे कर करूं ना मैं अंत तक लगातार में अगर न जुटू, हाँ रुक जाए दुनिया के धंधे। तो दुनिया वाले भी, क्योंकि दुनिया में थोड़े से जीव है जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिनकी बुद्धि बड़ी विकसित हो जाती है।
अब यहां भी अगर मैं बड़े ध्यान के साथ अपनी ज्ञान चक्षु को इन चक्षुओं में डाल के देखूं, थोड़ी सी मेरी देवियां, थोड़ी सी जीव है जो अभी स्वतंत्रता पूर्वक सोचने लग गए हैं, आजादी से सोचने लगे। बाकी क्या है, नकालची। आम मेजॉरिटी जो होती है ना, 99% कह लो, 98% कह लो, यानी 98-97% नकालची होती है। 2-3% ऐसे होते हैं जो आजादाना तौर पर विचार करती है, स्वतंत्रता पूर्वक विचार करेंगे। तो वो थोड़े, जब भगवान को तो पता है, भगवान तो समझ जाता है कि मेरे बच्चे थोड़े होती है जो ऐसी हो, जो आजादी से सोचे, तो उन्होंने नकल करनी थी। भगवान कहते इसीलिए क्योंकि वो नकल करनी है तो मैं उनके सामने आदर्श रखता हूं, एक आदर्श। क्योंकि बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे मैं और आप करेंगे कबूल, मैंने स्वीकार। हमने वही तो करना है, या तो बुद्धि खुल जाए तो हम आजादी से सोचे, वो भी नहीं। अब भगवान कहते जैसे मैं करूंगा, जैसे मैं बताऊंगा, तो बाकी आदमी वैसे करके अपना कल्याण कर जाएंगे। आहा आहा, वैसी सोच अगर आप सारी आजादी सोचते, कोई जरूरत नहीं भगवान को मेरे जैसे को आपके पास भेजने की, कोई जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तो आप खुद आजादी सोच रहे हैं, क्योंकि आजादी सोचने वाले बहुत थोड़ी होती है। इसलिए समय समय अनुसार भगवान अपने प्यारे को आपकी सेवा के लिए कह दूं, या आपकी बुद्धि को खोलने के लिए कह दूं, या आप अल्पज्ञों को समझाने के लिए कह दूं, भेज देती है कि जाओ इनको समझाओ, इनकी बुद्धि को खोलो। बात एक ही होती है, आपको जब तक उसको सरल ना किया जाए, सरल सुबोध सुग्राह्य, 3 शब्द, सरल सुबोध और सु मैंने जल्दी जल्दी ग्राह्य मैंने पकड़ने योग्य न बनाया जाए, तो फिर तो कोई आटा तो खाने से रहा, कोई आटा नहीं खाएगा। शाबाश, आटा तो गऊ खा जाती है, हम तो पका के खाएंगे। इसी तरह भगवान की जैसे बोल है, इस तरह समझ आनी तो बड़ी मुश्किल है। हम लोग क्या करते हैं, उसे पका करके, दृष्टांत देके, विस्तार करके आपको समझा देते हो, पक जाती है वाणी। वो वाणी विस्तृत हो गई, विशद वाणी बन गई, विशद विस्तृत खोली गई, आपको समझ आ जाएगी, फौरन समझ आ जाएगी। शाबाश शाबाश शाबाश। आहा, हाँ, बच्चों को कहना, बच्चों को आप सिखा रही है, आपका 1 2 3 गिनती सिखा रही है, तो गिनती का बेस्ट तरीका ये होता है, बच्चे ये क्या, इसको 1 बोलते हैं बच्चे, ये 1 है ना, हाँ एक पापा या पिताजी ये 1 कहलाता है, हाँ बच्चे ये 1, इसको 1 बोलते हैं, 1, हाँ ये 1 है, ये देख 1, ये देख 1, ये देख 1, छोटी सी ये भी 1 है, हाँ ये भी 1, हाँ ये देख नाक 1, ये 1 है ना, 1, ये देख डोडी 1, हाँ ये 1, ये देखिए सारा सिर 1, हाँ हमें आगे बताओ बेटे, अब उसको समझाने का तरीका, ये देखिए 1 है ना, हाँ इसी में से 1 और निकल आया है, जैसे तेरे रंग की डब्बी में से 1 रंग और निकल आता है। हाँ पापा, पहले सफेद फिर नीला आ गया, हाँ इस तरह इसमें से 1 निकल आया, ये निकल आया, तो ये क्या होगा पापा, ये भी 1, ये भी 1, ना पुत्र, ये 1 ये 2, ये 2 अगर ये 1 और ये साथ मिल गया तो ये अच्छा पापा, इसके साथ ऐसी और लग इसको 2, ये जल्दी बकत सीख जाएंगे, बड़ी जल्दी पिकअप कर देगा। इस तरह वाणी को अगर सरल करके बता दोगे, बड़ी जल्दी आप सीख जाते। परंतु तो भगवान यही बात खत्म करना चाहते हैं, सुनर्जन नहीं कुछ भी, एक ही एक, भगवान तो एक कहना चाहते, एक, और जो इतना अनेक, और ये लीना दीना राग द्वेष घूमना फिरना लड़ाई झगड़े प्यार, ये क्या है माया, ये माया होती है। हाँ, जो भटका दे वो माया, जो टिका दे, जो भटका दे सो माया, और जो टिका दे सो हो जा रहे हो, फेल होते जा रहे हो। जो भटका दे सो माया, और जो भटका दे सो टिका, जो भटका दे सो माया, जो टिका दे, बेटे वो ज्ञान जल्ले बन रहे हैं, जो भटका दे सो माया और टिका दे सो ज्ञान। आहा, यानी हम भटकियों को टिका रहे हैं, कौन टिका रहे हैं, भगवान का ज्ञान। हम असलियत की पहचान कर रहे हैं मेरी माता और बेटियों, हमें यथार्थता का वास्तविकता का पता लगता चल जा रहा है, तो भटका हुआ मन टिकता जा रहा है, टिकता जा रहा है, टिकता जा रहा है। फिर छोटी सी बात का बतंगा बना लेता था, एक छोटी सी बात का राय का पहाड़ बनाकर रोना पिटना चापा, अब बड़ी बड़ी घटना घट जाती है।
हमारे मन पर असर नहीं होता। हाय, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, और बेटी बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की। हम बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, हम अपने आप को समझा देती हैं, तो छोटी सी बात होती थी फिर उठते थे, सारे परिवार में नरक फैला देते थे। अब नहीं, हमें काफी बातों का समझ आ गई। पहले राई जैसी बात को पहाड़, और अब पहाड़ जैसी दुर्घटना को भी राई, बड़ी बातों को भी हम कुछ नहीं समझते। कभी छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता था, चिड़ी का कागा बना लेते मिनटों में, और अब हम चीन का भी चिड़ी बना लेते हैं। क्या हो गया, ये तो होगा, मेरा सर बुखार चढ़ जाए, मैं तो नहीं, क्या हो गया, देख मेरी अक्कल में कर दिया, मैं देखना बीपी मेरा हाई कल होते जा रहे, तुझे क्या बातें बना बना करके, जल्दी मेरे बीपी चेक करवाओ, ले लो। जरा वो दिन याद करो, क्या बकवास थी, घर में नर्क बना देना, चलो लो मेरे पैरों आग निकलती पई है, देखो ना, देखो मेरी करने शाह भी होती है। 5 मिनट के अंदर आपने क्या से क्या कर दिया। तो देखो ना, ये जाती हुई दर्द हो रही है, देखो ना क्या हो रहा है मुझे, और अब है क्या है, शायद ठीक है, बहुत कुछ घर जाते भी घरी वाली को नहीं बताते हो, बहुत कुछ हो रहा है, अलग होकर दीवार की ओर मुंह करके लेट जाते हो, मुझे कोई नहीं उठाना, मुझे आराम करना है। अच्छा जी, हालांकि आपको दर्द भी हो रही है, तलियों में से आग भी नहीं करी, देखो छोटे, ये तो होता ही रहेगा, ये तो मक चलती, शरीर पैदा हुआ है तो शरीर शरारत ना करे, कभी हो नहीं सकता, तो शरीर और क्या ना करे, ये कभी हो ही नहीं सकता, शरीर तो शरारत करेगा। हर शाबाश शाबाश शाबाश, शरीर ने शरारत करनी है, अर्थात कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, शरारत का मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और हम लोगों ने धीरज रखना है, धीरज धर्म है मैं कुर्बान, और धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर किए चारी। मुसीबत की भी चारों काम आती है, ब्राह्मण भाई, हाँ ये मुसीबत के टाइम काम आती है। धीरज धर्म, ये 2 हमारे काम आ रहे हैं, धीरज धर्म, भगवान का उपदेश धर्म कहलाता है, और उससे जो हमारे मन जो मजबूत हो रहा है मन, इसे धीरे कहते हैं। शायद आपको पता नहीं धीरे किसे कहते हैं, टिके हुए मन को, मजबूत मन को, स्ट्रांग माइंड को हम क्या कहेंगे, क्या, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ फॉरबियरेंस। धीरज अर्थात ऐसी प्रतिकूलताएं घटी, अनुकूलताएं में प्रतिकूलताएं, और मन नहीं गिरा, कोई बात नहीं, क्या हो ये तो चलेगा, ये संसार में जिसमें आया है ये तो होकर रहेगा। लो, मन को समझा दिया, मन नाम ख्यालों का एक मोटा ख्याल है, ये तो चलेगा मन, हाँ ये तो होता ही रहेगा, जमिया बाल, हमारे कहते इयो हाल। किसी का बच्चा जन्म से ही बीमार होता है, रोगी होता है, तो कभी कुछ हम कहते क्या करें, इसके तो करते रहेंगे, जब से ये पैदा हुआ 4 साल का हो गया, शुरू से ही इसके रोग भी रोग निकलते हैं, जन्मया तो पीलिया था आंखों में है, और आगे निकला तो पेशाब ही नहीं निकलता था इसका है, आज जब पेट भी नहीं साफ होता, सुद्दे बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, कभी कुछ कभी भी, तो इसका हाल है ही, कहां तक इसके लिए पिटते, तो कहा तो जमे बाल यही हाल, इसका भी यही हाल है। तो ये शरीर या संसार जब से रब ने बनाया है, क्या बनाया, इसमें एक जैसा सदा रहना ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ कितनी अच्छी कहावत है, सब दिन होत ना एक समान। तो फिर दाना कौन, धना कौन, धीरे धीरे का मतलब कौन, जिसके पल्ले धर्म है धनाढ़ कौन, हम बोलती है ये धनवान, कौन धनवान, कौन जिसके पास धन है, तो धीरे कौन, आगे शब्द आएगा धीरज, जिसके अंतःकरण के अंदर धर्म है, धर्म से धीरज आता है। ओ गल्ला नाल नहीं बड़े पकने नी, जल्ली लाल को लल्ली, ओ मेरे भोले भाले बेटे, हमेशा घी डालना पड़ेगा कढ़ाई के अंदर, तभी कोई चीज तली जाएगी। इस तरह अंतःकरण के अंदर भगवान का धर्म रखा जाएगा, तभी धीरज बीच में से निकलेगा। और धर्म और धीरज की राशि एक, ये हो कमले हो, जो राशि धर्म की वही राशि धीरज की है। शाबाश है, शाबाश। धर्म अंदर होगा तो धीरज बीच में से निकलेगा। और धर्म मेरा भगवान का धर्म, धर्म का मतलब भगवान का उपदेश, और अगर अर्थ लगाओगे तो भटके जाओगे। धर्म का जो भगवान जी ने उपदेश दिया हमारे लोक परलोक बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, गीता धर्म,
आहा आहा आहा, वो है आपका पैदाइशी हक। उसी धर्म से पैदा होता है धीरज, और धीरे काम आता है जब कोई ऐसे दिन आ जाते हैं, कठोर दिन आ गए, हमारे अनुकूल दिन नहीं प्रतिकूल दिन आ गए, तो हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? धीरज धर्म, धीरज धर्म। उसके बाद गोसाई जी कहती है मित्र अगर पूरा पेड़ हमारे अनुकूल है तो शायद वो भी काम आ जाए, और पत्नी भी अगर जान कुर्बान करने वाली है तो शायद ये पत्नी में काम आ जाए, नहीं तो धीरज धर्म तो आपको याद से मिली रहे। आपको मेरे भगवान जी मुझे और आपको क्या दे रहे हैं? धीरज और धर्म। मैं बकवास करने जा रहा हूं, पहले धर्म कहना चाहिए फिर धीरज। धर्म क्या है? बाप है, और धीरज उसका बोलो क्या है? बेटा है। धर्म से धीरज होता है। अब ये मैं तेरे धीरे कह दिया, गोसाई जी जाने। धीरज धर्म है मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। ये चारों की परीक्षा क्या आपात काल में, विपत्ति में, कठिनाई में, मुसीबत में रखी जाती है। मेरे पति कितने पानी में है, या मेरी पत्नी कितने पानी में है, मेरा मित्र कितने पानी में है, आरे वक्त पता लगता है। मेरे पास कितना धर्म और कितना धीरज है। सारा दिन मेरे मुताबिक को तब क्या पता लगेगा मेरे में धीरज है कि नहीं, या मैं भगवान के अपना धर्म को अपनाने वाला, भगवान के धर्म को अपनाने वाले का एक शब्द क्या है? धार्मिक, आस्तिक। भगवान के धर्म को अपनाने वाला, देखो मैं इनका आवाज है, इनको नहीं पता, ये नहीं जानते। भगवान के धर्म को अपनाने वाला है रब्बा, हमें ये भी नहीं पता। भगवान के धर्म को अपनाने वाला बोल, अगर तुझे पता तू बोल। भगवान के धर्म को अपनाने वाले का एक शब्द क्या बोलेंगे? कोई लाज रखो भी अपनी सारी क्लास की, भगवान जी की धर्म को अपनाने वाले का एक शब्द, जैसे उसे सुनाई नहीं देता, हम कहते हैं तो बहरा है, ये बोल नहीं सकता, गूंगा है, इसलिए एक शब्द बोलो भगवान के धर्म को अपनाने वाले, जैसे हम सारे हैं। एक शब्द क्या इसका? भगवान के धर्म को अपनाने वाला। और मैं अब याद रखो, धर्मशील शब्द शील लग जाते, स्वभाव, जिसका स्वभाव धर्म वाला हो गया। भगवान के धर्म को अपनाने वाले का नाम क्या होता है? अब इसलिए भगवान के धर्म का धर्मशील, ये बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छे। तो भगवान के प्यारे धर्मशील होती है। शील मैंने स्वभाव अच्छे, हम कहते हैं वो सुशीला है। सुशीला अच्छे स्वभाव वाली, सुशीला गुड कैरेक्टर, जिसके कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सिविलाइज्ड मैन लेडी को बोलती है सुशीला, सिविलाइज्ड। तो अब ये धर्मशील जो भगवान के धर्म को का स्वभाव ही बना लिया, धर्म को स्वभाव, इससे धीरे करना। ये दोनों तो मेरे प्रभु जी आपको दे ही रहेंगे, और आप धर्मशील बन चुके हैं, भगवान का और ही बन जाए। धर्मशील बढ़िए, धीरे तो बीते पैदा हो जाएगा, धीरे तो आपका हो जाएगा, और ये हर समय काम आता है, और मन का तवाज़ुन बना रहता है। फिर हमारे से भजन भी खूब होता है, हाँ, सिमरन भी खूब होता है, सत्संग भी खूब होता है, क्योंकि धर्मशील की एकाग्रता बनी रहती है, और मन हमेशा क्या रहता है? संतुष्ट या संतुलित या बैलेंस्ड माइंड, एवरी टाइम एवरीवेयर। बाजी ले गए, बहुत लाभ है श्री गीता जी का, बहुत लाभ। बस इतना कहना मेरा जरूर मान लो, अपनाने वाले बन लो। मैंने अपनाना, सुनो जरूर, ये तो हमारा पहला साधन है श्रवण, दूसरा है मनन और निध्यासन, कि बस मैंने अपना लेना, इसीलिए मेरा कल्याण है। और इसको मैंने अब अपना के अब छोड़ना, मैंने अपना ही लेना, अब नहीं मैंने ऐसे छोड़ना, तो मैंने इसे तोड़ अपने जीवन में ठान लेना, शाबाश, अब नहीं मैंने छोड़ना। एक घटना सुना के खामोशी ले रहा हूं। एक जंगल में एक कुछ जंगली आदमी रहता था। अच्छा बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? वो घूमता फिरता रहता था और तीर मार के शिकार करता, पक्षी पुक्षी मार लेता, खा लेता। ऐसा था भोला भाला सा। तो घूमता रहता था और जानवर देखते रहते थे, ये कैसा है, ये हमारे तरह तो मिलता ही नहीं, और प्रकार का है, चीखे मारता रहता, इस तरह अजीब दशा में रहता था। अच्छा, तो एक दिन की बात तो सुना बाबा, क्या हुआ कि एक दिन घोड़ा चल रहा था। अच्छा, तो उसे हाथी ने सूंड मारा, तो उसको बड़ी दर्द हुई कि मैंने इसका बिगाड़ा नहीं, और ये पहाड़ कहां से आ गया,
ये चलती फिरती चट्टान ये कहां से आ गया? दूसरे दिन जब बड़ी बड़ी घास हो बन जाता, हाथ ही नहीं आता, पता नहीं पिछले जन्म में क्या बैर था इस घोड़े के साथ, उसे चर नहीं ना देता, और जगह इतना सुंदर घास नहीं था, मुझे उस जगह हाथी आ जाता। बड़ा तंग आया। तो वो तंग आके सुनी जरा आप उसने कैसी घटना सुनाई। तो वो एक दिन उसके पास आया, उस आवारा आदमी के पास जो चक्कर काट रहा था। क्या बात सुनो जरा, गपशप में समझना चीज समझाने का ढंग दे कितना अच्छा। आए आए क्या हुआ है? मुझे ना, हाँ, हाथी बहुत तंग करता है। आपको? हाँ। और आप तीर चलाती हैं? हाँ। और निशाना जहां मारती हो मार देते हो? हाँ। तो तुम हाथी को मार दो, मुझे बड़ा तंग कर रहा, तीर मार दो। मैं किसे मार दूं? वो इतना लंबा लंबा चढ़ा। तो फिर ऐसा करूं, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ। घोड़े ने कहा तुम मेरी सवारी कर लो। अच्छा, और सवारी करके ना, हाँ, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। अच्छा, तो मैं इस तरीके से ले जाऊंगा उसके पीछे, तुम पीछे खड़े होकर तीर मारो जोर के, 2-3 मारो उसके तीर, एक आगे एक पीठ में, और मर जाएगा, और ये कांटा निकल जाएगा जंगल में से। तो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हाँ, इस चालाक आवारा मनुष्य ने ऐसा ही किया, घोड़े की सवारी कर ली और घोड़ा उसे भगा भगू के। तो बड़ा मजा आया, झूठे आए, मुफ्त झूठे, इधर 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 ठंडी हवा भी ली और इधर से घुमा फिरा, बड़ा मजा आया। उससे पहली बार झूठे लिए, पहली बार उसने देखा तो ये तो बड़ी मौज की बात है, ये तो बड़ी मीठी सवारी है, बड़ी अच्छी सवारी है, बड़ी सुखप्रद सवारी है। अब ले गया, हाथी चल रहा था, बस और देखा था ऊंचा बैठा होता, तीर का तीर मारे, तलवार से गिरा, हाथी मर गया। ठीक। अब घोड़ा भागता हुआ उसी जहां आदमी चलाया था बड़ी दूर से, वहां कहा महाराज उतरिए। अब मैं उतरूं? हाँ, आपने मेरा काम कर दिया, भला आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं बड़ा आभारी हूं, आपने इतनी मेरी सेवा कर दी। बस है? अच्छा, अब उतर आया, लेकिन उसको पकड़ लिया कस के। मुझे अब छोड़ो जी, मैं तो नहीं छोड़ सकता, अब मैंने जान लिया तेरा मेरे साथ होना बड़ा जरूरी है, मुझे झूठे कौन देगा, हवा में कौन घुमाएगा, मैं अभी शिकार करना चाहूं, ये तो बड़ी जल्दी शिकार हो जाएगा तेरे पर चढ़कर, अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं। इतने में उसे रस्सी डाली और गले में डाल करके बांध दिया। अब घोड़ा रोने लगा, रोते हो? मैं रोता हूं कि एक आपस से छूटा हूं, दूसरी आपस में फंस गया। मैं जंगल में घूमने फिरने वाला, आजादी से हिलाने वाला, ये कहां फंस गया? तुम रोते हो, मैं हंसता हूं कि मुझे एक ऐसी सवारी मिल गई जिसके पास बैठकर मैं हवाखोरी भी करूंगा और किलकिलाऊंगा और थकूंगा भी नहीं और शिकार भी खेलूंगा। ओ मेरी बदकिस्मती, एक आपस से छूट गए, एक इंसान में तेरी जो मुसीबत में आ गया, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो बहुत सुख है। तुझे तो सुख है ना? और नेक जी वो महापुरुष कह गए, क्या जब भी आप वाणी सुने, पहले हमारा आवारा गर्दी करते थे उस आवारा आदमी की तरह, कभी काम में कभी क्रोध में। एक आवारा गर्दी बात की होती है, एक आवारा गर्दी मन की होती है, कभी काम में कभी क्रोध में कभी मन। ये आवारा गर्दी बड़ी खतरनाक है, कभी लोभ में कभी अहंकार में कभी राग में कभी द्वेष में, हाँ, और बहुत ही मुसीबत में थे। और जब से हमने हमारे मन में गीता के ज्ञान की सवारी करी है, अर्थात इसको सवारी करना अपनाया है, इसके जीवन में डाला, मजा आ गया, मन शांत आनंदित, धीरज में धर्मशील बन गया, धैर्यवान बन गया, बड़े मजे है। हाँ, अब हमारा रोम रोम कहते हैं, गीता मैं तो नहीं छोड़ सकता आपको, आपसे तो मेरा कल्याण हो रहा है, आपसे तो मेरी भलाई हो रही है, आपसे तो मेरा परलोक बन रहा है, मैं तो नहीं छोड़ सकता। हर किसी ये नहीं हो सकता कि मैं आपको छोड़ जाऊं। तो वो तो बुरा तो रोता था, पर गीता बड़ी खुश हो गई कि सर तू मुझे नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, तो फिर तेरा लोक भी बन जाएगा, फिर लोक भी बन जाएगा। बस आप उस घोड़े वाले आदमी की तरह हम तो नहीं घोड़े को छोड़ेंगे, लेकिन घोड़े में तो बड़ा सुख है, शिकार भी जल्दी होता है, झूठी भी आती है, जो सफर भी बड़ी जल्दी तय हो जाता है। अब हम इसको कैसे छोड़ दें? गीता को अब हम कहीं लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है, नाना प्रकार की चिंताएं भी कफूल हो जाती हैं और जीवन के जितने देते बड़े आराम से गुजर जाते हैं। इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसे तो अपने जीवन का हम अंग बना रहे हैं और बना ही लेंगे। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक
मेरी गीता है प्यारे भगवान की, हमारे चांद में चोटी कल्याण जी। मेरी गीता है प्यारे भगवान की, हमारे चांद में चोटी कल्याण जी। मेरी गीता है प्यारे भगवान की, गीता जिसने पढ़ी पर के खूब लड़ी, अपना जीवन सफल है बना लिया। वो न भोगा न मरा, वो भी चोटी पे बना दी। भर के दीदार किया शाम का, उन पे जाओ बलिहार, जान कर दूनी सार। उन पे जाओ बलिहार, जान कर दूनी सार। चरण धूलि उठाओ तुम्हार की, हर चांद में चोटी कल्याण जी। मेरी गीता है प्यारे भगवान की, गीता भगती सिखाती हमें मस्त बनाती। रहता काल जपाती प्रभु नाम को, नाम मीठा मीठा लगता, मन खूब रस लेता। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।